शांति। ओम शांति। शांति। आज पापा ने कहा, इस शरीर को भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। बाबा को याद करते करते पावनपन भक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा की दृष्टि रहती है हम बच्चों पर। एक को याद करना है। तो सारा ध्यान समेत अमृत वेले परम पिता परमात्मा के साथ बैठ लौकिक विचारों को, लौकिक संबंधों को, लौकिक संस्कारों को यही छोड़ ये समय शिव बाबा हमसे मिलने आया है। तो चले हर तरफ से बुद्धि को समेट शिव बाबा के साथ बैठ जाओ। अर्थात परमात्मा की लाइट और माइट का अपने ऊपर अनुभव करो। ये बुद्धि का योग है, संकल्पों का योग है। तो एक संकल्प अपने आप को दो। कि मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया में अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने
संस्कारों को पवित्र कर रही हो। बाबा कहता है, सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। तुम बच्चों को बाबा को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। तो ऐसे पावरफुल याद में शक्ति संपन्न आत्मा, निर्विकारी आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा होकर बैठ जाओ।
कुछ छोड़ना भी है और कुछ नया। खोना धारण करना है। सोचो क्या छोड़ना है और क्या लेना है। बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे में सदा बेफिक्र बादशाह की झलक देखने चाहिए। पापा कहता है क्या छोड़ना है और क्या धारण करना है।
संकल्प। मैं सतो प्रधान आत्मा, मेरा हर भाव शुभ भाव, मेरी वाणी शुद्ध वाणी, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ, निरंतर योगी, अर्थात परमात्मा की सहयोगी। मेरा हर कर्म सहयोगी, मेरा हर बोल सहयोगी, मेरा हर संकल्प सहयोगी। ईश्वरीय मर्यादाओं में मैं आत्मा चल रही परमात्मा के साथ निरंतर ओम शांति। तो आज बाबा हमें 1972 में ले आया। 21 जनवरी 1972, जिसमें बाबा कहता निरंतर योगी बनने की सहज विधि। कल भी बाबा ने जो मुरली कराई
उसमें बाबा ने कहा कि सहज योग, निरंतर योग अर्थात सहयोगी आत्मा। सहयोगी आत्मा अर्थात मेरा हर कर्म, संकल्प और बोल ईश्वरीय स्थापना में सहयोगी है। और ईश्वरीय स्थापना में बाबा कहता है दो कर्म है। एक, अपने को पवित्र करना, क्योंकि जब आप पवित्र होंगे तभी स्थापना होगी। और दूसरा, दूसरे को करना, क्योंकि जब सब आत्माएं पवित्र होंगी तभी स्थापना होगी। तो इसीलिए बाबा कहता सहयोगी आत्मा वो है जिसका कर्म ऐसा जो वो खुद भी पवित्र हो रहा और भी उसको देखकर पवित्रता की ओर आए। तो आज बाबा हमको निरंतर योगी बनने की सहज विधि। बाबा कहता कि जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए और अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है ना। ये तो अंतिम स्टेज क्या है? कर्मातीत बन जाना। तो उसके लिए प्रैक्टिस बाबा कहता अभी अभी शरीर में आए और अभी अभी अशरीरी। साकारी सो निराकारी। शरीर में कब आना है? जब कर्म कर रहे हो। अशरीरी कब होना है? जब कर्म समाप्त हो गया। साकारी सो निराकारी, जिसको बाबा फरिश्ता कि बाबा कहता है अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी निराकारी। कि जब कर्म में आते हो तो फरिश्ता बन जाओ, क्योंकि निराकारी बनकर कर्म नहीं होता है। फरिश्ता बनकर कर्म में आओ। फरिश्ता बनकर कर्म में आओ तभी कर्मातीत अवस्था। और फरिश्ता बनकर कर्म में आना अर्थात फरिश्ता क्या? जिसका पुराने संस्कारों से, पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से नहीं कोई रिश्ता। डिटैच। फल से, क्योंकि फरिश्ता जो है कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता है। फरिश्ता अपना काम किया और उड़ जाता है। वो सॉरी थैंक यू के लिए रुकता नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कर्म करो और उड़ जाओ। फरिश्ता बन कर्म किया और फिर निराकारी हो गए। तो ऐसा बाबा कहता है ये प्रैक्टिस करनी, इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा
जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, ये अपने हाथ में है। आवश्यकता हुई धारण किया, ना हुई तो शरीर से अलग। क्योंकि बाबा कहता है कि सिर्फ जब कर्म में आते हो तो ही शरीर का आधार लिया, नहीं तो निराकारी रहे। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो, कर्म करते हुए भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे, कि यू आर यूजिंग दिस बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू द वर्क, है ना, यही है। वस्त्र धारण किया और कार्य कर रहे, कि आपको कोई काम करना है तो मैं आत्मा इस शरीर में आती हूँ, कर्म करती हूँ और इस शरीर को छोड़ देती हूँ, निराकारी हो जाती हूँ। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए, निराकारी हो गए। तो मुझे रोटी बनानी है तो मैं आत्मा इस शरीर में आती हूँ, खाना बनाती हूँ और फिर इस शरीर को छोड़ के निराकारी हो जाती हूँ। ये प्रैक्टिस बाबा कहता करनी है। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है, ऐसा अनुभव बाबा कहता। गाड़ी चलानी है, कहीं जा रहे हो, चलो मैं आत्मा इस शरीर में आई, गाड़ी चलाया, पहुंचे और छोड़ दिया। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना। लेकिन यह प्रैक्टिस किसकी हो सकती है? बाबा कहता कौन कर सकता है ऐसी प्रैक्टिस? मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई बीच में क्वेश्चन हो तो रोक के पूछ लेना। तो बाबा कहता ये प्रैक्टिस किसको हो सकती है, कौन आत्मा ऐसी प्रैक्टिस कर सकती है कि शरीर में आए, कर्म किया, ऐसी कॉन्शियसनेस कि लेट मी यूज द इंस्ट्रूमेंट, कि इस शरीर को यूज करती हूँ कर्म करने के लिए। तो कौन किसको हो सकती है? बाबा कहता जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, अर्थात शरीर की दुनिया, संबंध, वस्तुएं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, है ना? बाबा को सब पता है। क्योंकि बाबा यही करता है। क्यों बाबा को पता है? क्योंकि बाबा ये प्रैक्टिस रोज करता है ना। बाबा ब्रह्मा तन में आता, मुरली सुनाता, उसको पता है कि मुझे इस शरीर को यूज करना है मुरली सुनाने के लिए। बाबा ने मुरली सुनाई और उड़ गया। अभी अभी शरीर में आया, मुरली सुनाई और अभी फिर निराकारी हो गया। और वो क्यों कर पाता है? क्यों? क्योंकि उसका वो जो शरीर में आता है, उस शरीर के संबंध की जितनी भी चीजें हैं उससे शिव बाबा डिटैच है। शिव बाबा को कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा का परिवार क्या है, धन क्या है, कंफर्ट क्या है, वस्तुएं क्या हैं, संबंध क्या है, बिल्कुल उनसे न्यारा है। कहता है कि मुझे इस शरीर में आकर सिर्फ ये काम करना है, वो काम करता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है आप भी शरीर में आए, परमार्थ करो, अर्थात परमात्मा अर्थ कर्म करो। बस आपका कर्म ईश्वर अर्थ है, तो आपको संबंध, संपर्क, इन सब चीजों में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, कोई नाराज हो रहा कि नहीं हो रहा, ये है कि वो है।
क्योंकि बाबा हमेशा मुरली में कहता है परमार्थ से स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है। कि अगर आप ईश्वर अर्थ कर्म कर रहे हो तो वो कर्म जो है वो सिद्ध होता है, लेकिन उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सिर्फ परमार्थ हो। जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारापन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहता दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी हैव टू डू नाउ। डिटैचमेंट की, कि शरीर की कोई भी चीज से हम डिटैच नहीं है। बाबा कहता अगर थोड़ा सा भी लगाव होगा तो डिटैच नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। जैसे बाबा कहता है योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना कि ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है, किसी और ही दुनिया में है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद का इकट्ठे साक्षात्कार होगा। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है कि नंबर वन रिक्वायरमेंट है कि आप डिटैच, क्योंकि डिटैचमेंट जो है वही परमार्थ कराएगा, वही ईश्वरत्व कर्म कराएगा। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी यही डबल साक्षात्कार होंगे। फरिश्ता और भविष्य राज्य पद का। तो अभी बाबा का पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए, वैसे बाबा कहता फिर साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। इसको कहा जाता है अंतवाहक सेवा। अंतवाहक अर्थात शरीर की जरूरत नहीं है, ये आत्मा सूक्ष्म स्वरूप में सर्विस कर रही है इधर से उधर, जिसको बाबा कहता अंतवाहक सेवा, कि वो वाहन बन गया। अब ये सर्विस रही हुई है। साकार में सभी ने एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। तो बाबा कहता है जितना जितना स्वयं, ये इंपॉर्टेंट है, जो एक स्वमान है, या हमारी अटेंशन है। हमारी अटेंशन सारे दिन में क्या रहे, हमारी कॉन्शियसनेस सारे दिन में क्या रहे। बाबा कहता है जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे,
उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। तो हमें आकारी फरिश्ते स्वरूप में रहना है, अर्थात हल्का फरिश्ता स्वरूप। तो आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप की सर्विस करेंगे। लेकिन कौन करेगा? जो इस न्यारी स्थिति में होगा और स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि फरिश्ता में, आकारी फरिश्ते स्वरूप में होने के लिए नंबर वन रिक्वायरमेंट न्यारेपन की है, डिटैचमेंट की है। तो मूल बात बाबा इस मुरली में यही कह रहा है कि अगर डिटैचमेंट होगी तभी आप सर्विस कर सकेंगे, फरिश्ता स्वरूप बन सकेंगे। जो इस न्यारी स्थिति में होंगे स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज, दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था, है ना। ब्रह्मा बाबा का होता था ना, गुलजार दादी जाती थी, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्टेज सूक्ष्म वतन में और पुरुषार्थी स्टेज स्थूल वतन में ब्रह्मा बाबा को देखती थी और बाबा को बताती थी कि आप अभी पुरुषार्थी हो, वहां पर संपूर्ण स्टेज है। दोनों साथ साथ देखती थी। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि हम सबका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। हर आत्मा का, जो भी सतयुगी आत्मा है, उस हर आत्मा का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। अभी हमारा पुरुषार्थी स्वरूप है, ये पुरुषार्थी स्टेज है, लेकिन मेरा संपूर्ण स्टेज सूक्ष्म वतन में है। तो ऐसे जब आप योग में बैठते हो तो अपनी कंप्लीट स्टेज, वो स्मृति रहनी चाहिए कि मेरी सूक्ष्म वतन में मेरी कंप्लीट स्टेज है, संपूर्ण स्टेज है। दैट्स माय फाइनल डेस्टिनेशन। कि जब आप की यहाँ की स्टेज वहां की स्टेज के बराबर हो जाएगी तो आप शरीर छोड़ देंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस में पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहता है कि सर्विस अंतवाहक की तभी होगी। उसके लिए बाबा कहता है कि अपनी स्टेज को कौन सी बनाओ? स्वयं न्यारी स्थिति में होंगे और स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित। तो बाबा कहता, जैसे साकार और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता, वैसे अन्य बच्चों के भी होंगे। हंगामा जब होगा तो बाबा कहता है इस शरीर से कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन अंतवाहक से सेवा होगी। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। तो अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है, ये बाबा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि हमें अपने कंप्लीट स्टेज, उसका बाबा कहता है अपने आप को साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने का अर्थ यह है कि रियलाइजेशन होना कि माई कंप्लीट
स्टेज इज देयर, संपूर्ण स्वरूप है मेरा। तो अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार। तो ऐसी प्रैक्टिस बाबा कहता करनी। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी यही पुरुषार्थ करना है। तो इस पूरी मुरली में आज बाबा क्या मैसेज दे गया? बाबा मैसेज दे गया कि अभी क्या पुरुषार्थ करना है, कि अभी अभी शरीर में आए और शरीर से डिटैच। मैं आत्मा शरीर का आधार ले कर्म किया, निराकारी हो गई। कुछ कर्म करना है तो बाबा कहता अपने आप को कहो कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करूं और फिर डिटैच। और वो प्रैक्टिस तब होगी जब आप डिटैच, शरीर की हर बात से डिटैच होंगे, न्यारे होंगे। कि जितने न्यारे होंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब न्यारे होंगे फरिश्ता स्वरूप में होंगे और वही आपकी सर्विस हो जाएगी। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है आज, कि हम शरीर और आत्मा को अलग अलग। बाबा कहता है जब चाहे कोई कैसा वस्त्र धारण करना ना करना अपने हाथ में। आवश्यकता हुई धारण किया, नहीं हुई नहीं किया। तो कर्म करते हुए ऐसा अनुभव कि जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे, कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हो गए। लेकिन वो वही कर सकते हैं जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध सब बातों से डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं, तब न्यारा। जैसे शिव बाबा है, वो तभी कर पाता है क्योंकि उसको कोई लगाव नहीं। ब्रह्मा का शरीर लिया, यूज किया और उड़ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि कर्म ईश्वरीय हुआ। तो उस बात पर बाबा टेंशन दिलाता है कि ये शरीर द्वारा मुझे कर्म ईश्वरीय ही करना है। कल की बाबा की मुरली भी यही थी, निरंतर योगी वही जो सहयोगी है। और जो सहयोगी है वो सहज योगी है। तो मेरा हर कर्म संकल्प और बोल अगर सहयोगी है तो मैं सहज योगी। तो ये दोनों मुरलियां कनेक्टेड हैं, है ना? तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये मुरली बाबा ने यहीं तक चलाई, लेकिन आगे इस मुरली में बहुत पॉइंट्स हैं, तो इसको हम कल करेंगे। क्योंकि बाबा यहाँ पर 3 स्टेजेस बताता है पुरुषार्थ की, लेकिन इसको कल करेंगे। आज इसी को धारण करो, ठीक है? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। ये कर्मातीत जो है वो मतलब अभी तो हुआ कि जैसे कर्म करना है तो शरीर में आए और नहीं तो फिर डिटैच हो गए। और एक ये भी होता है ना कि जैसे कर्म का प्रभाव का रिजल्ट का हमको चिंता नहीं करना, मतलब कर्म किए और उसका पॉजिटिव नेगेटिव ये उसको भी कर्मातीत बोलेंगे ना? हाँ, कर्म के फल से अतीत, उसको कहा जाता अच्छा। कर्मातीत, है ना? लेकिन जी। दोनों बात एक ही है जो अभी आपने कहा, हाँ हाँ, कनेक्टेड है। हाँ है जी ना? जी। क्यों? क्योंकि हम्म। आप कर्म, अगर डिटैच होकर कर्म तभी कर पाएंगे जब आप कर्म के फल से अतीत होंगे। नहीं तो हम्म। डिटैच हम्म। होकर आप कर्म नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि फिर हम, हम्म। अब तक हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं, है ना? कि सही हो जाए सही हो जाए। तो हमारा क्या होता है उसमें? क्या होता है कि प्रॉब्लम उसमें ये होती है, बाबा कहता है कि जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो तो उसमें विकार आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम्म। अगर फल में, कई देखो फल में क्या होता है,
कई चीजें होती है। मोह, किसी को तुम रिझा रहे हो, मोह है ना। और कोई कोई धन है तो उसमें लोभ आ गया, है ना। तो इसी तरह हर विकार जो है वो फल की इच्छा में भरपूर होता है। इसीलिए बाबा फल से डिटैच करवाता है, क्योंकि फल से डिटैच होंगे तो ही निर्विकारी बन पाएंगे। क्योंकि फल जो है वो कोई ना कोई विकार का रूप होता है। कर्म का जो फल होता है, या धन है, या मोह है, या काम है, या क्रोध है, ये सब सब विकार होते हैं। हाँ जी भाई जी। बिकॉज यू वॉन्ट टू कम फर्स्ट, है ना, तुम्हारा काम अच्छा हो जाए, तुम्हारा सही हो जाए, तो वो लालच होता है ना। जैसे कल बाबा ने क्या कहा साकार मुरली में, इन भूतों को निकालो, काम क्रोध और लोभ। तो इसीलिए कर्म कर्म की फल से अतीत करवाते हैं, ताकि आप जो कर्म करो वो सिर्फ ईश्वरीय डायरेक्शन से करो। क्योंकि क्या होता है कि हम जब कर्म कर रहे हैं, तो अगर बाबा की हम डायरेक्शन से कर रहे हैं, तो अगर हमारी फल की इच्छा हमारे में आती है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, अरे बाबा की श्रीमत इस पे कहाँ काम कर पाएंगे, नहीं हो पाएगी, है ना। क्यों? क्यों हमारी यहाँ पे बुद्धि भटकी? क्योंकि हमने फल को सामने रखा। क्योंकि हमने फल को सामने रखा, हम परमार्थ पर चल ही नहीं पाए, है ना। यह सबके साथ होता है, हमारे साथ भी कई बार होता है ना, कि जैसे ही हमने फल को सामने रखा, हमारा श्रीमत जो है वो भूल जाती है या डाइल्यूट हो जाती है। क्योंकि हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना करना है, ऐसे करेंगे तो हमारा ये काम तो पूरा ही नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, काम है, लेकिन फल सामने आते ही श्रीमत उड़ गई। क्योंकि जहां फल है वहां श्रीमत नहीं है। क्योंकि श्रीमत कर्म का फल नहीं देता है। श्रीमत होती है, इट्स, वो परमार्थ है, ईश्वरीय श्रीमत है, कि उस श्रीमत से कर्म का फल श्रेष्ठ होता है। और वो श्रेष्ठता इस स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता की श्रेष्ठता है, शारीरिक सुखों की या फिर भौतिक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो इसीलिए बाबा कहता है फल से डिटैच हो जाओ, नहीं तो श्रीमत पर चल नहीं पाओगे, है ना। जी भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।